हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर कोमल एंड वेलकम टू केसी साइंस टॉक्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, पर इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे दिए हुए हैं जो नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं लाइफ स्पैन से। लाइफ स्पैन क्या होता है गाइस? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। तो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है, मतलब जो टाइम होता है, वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। अब नेचुरल डेथ से यहाँ क्या मतलब है? नेचुरल डेथ से यहाँ ये मतलब है कि पर्सन अपनी पूरी लाइफ जिए और ओल्ड एज में, अगर ह्यूमन बींग्स के केस में देखें तो वो जब ओल्ड हो जाए, जब उसका सारे काम हो जाए, मतलब जब वो ओल्ड हो जाए तब उसकी डेथ होती है। मतलब उसने अब सारे काम का मतलब ये है कि उसने अपनी लाइफ अच्छे से जी, उसने अपनी सारी लाइफ की स्टेजेस को पार किया और फाइनली जब वो मतलब ओल्ड हो गया, जब वो बुज़ुर्ग हो गया, तो किसी रीज़न की वजह से उसकी डेथ हो गई। ध्यान रखिए, नेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी ओल्ड एज में जाके उसकी डेथ हो, उसकी डेथ नेचुरली हो, एक्सीडेंटल डेथ ना हो। ओके, वो कहते हैं ना कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली भाई, बुढ़ापे में सबको सेटल कर दिया, फिर हम अब चलने को तैयार हैं, तो उस टाइप की डेथ को नेचुरल डेथ कहते हैं। और इस पीरियड को फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब लाइफ स्पैन जो होता है ये डिपेंड करता है कितना होता है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग होता है। लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, फ्यू डेज़ का हो सकता है। ठीक है, और मतलब फ्यू डेज़ में ही वो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेता है। ठीक है, और लाइफ स्पैन जो है वो एज़ लॉन्ग एज़ नंबर ऑफ़ ईयर्स का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सालों का भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी में आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइफ स्पैन के, जो कि आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जैसे बटरफ्लाई है तो उसका लाइफ स्पैन है 1 से 2 हफ्ते, 1 to 2 वीक्स। ठीक है, बहुत छोटा लाइफ स्पैन है। क्रो का 15 ईयर्स है, अच्छा खासा है। पैरट का 140 साल है, 140 ईयर्स, बहुत ज़्यादा है बर्ड के हिसाब से। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स और टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। तो अब चलते हैं सेकेंड स्लाइड पे। तो ये कह रही है लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। तो गाइज लाइफ स्पैन जो है और साइज़ में, ऑर्गेनिज्म के साइज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोरिलेशन हो। मतलब अगर लाइफ स्पैन किसी 2 ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है वो सेम हो तो उनका साइज़ भी सेम हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा ही होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म बड़े साइज़ का है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा ही होना चाहिए, मतलब छोटे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि क्रो और पैरट। ठीक है, ये क्रो और पैरट जो हैं इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि क्रो का हमने पढ़ा 15 ईयर्स का है और पैरट का है 140 ईयर्स का, और ये दोनों ही बर्ड्स हैं। ठीक है, और इनका साइज़ लगभग सेम ही होता है, लेकिन फिर भी लाइफ स्पैन में कितना अंतर है। उसका 15 ईयर्स है क्रो का और इसका 140 ईयर्स है, तो साइज़ सेम है फिर भी लाइफ स्पैन इतना डिफरेंट है। तो इसलिए लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिज्म का ज़रूरी नहीं है कि साइज़ से कोरिलेट करे ही। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब गाइज आते हैं थर्ड स्लाइड पे। तो लाइफ स्पैन सबको क्लियर हो गया। तो गाइज लाइफ स्पैन चाहे कितना भी हो, ठीक है, डेथ तो सर्टेन है ही। मतलब जो भी पैदा हुआ है उसे मरना तो है ही। ठीक है, तो डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ इज़ सर्टेन, वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन। ठीक है, तो नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, सबको मरना है। लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है कि डेथ नहीं होती। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम?
क्योंकि क्या है कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है डॉटर सेल्स में। तो यहाँ पे क्या है कि पेरेंट सेल मर नहीं रहा है, डिवाइड कर रहा है एक तरीके से, वो मतलब अपने डॉटर सेल्स के थ्रू जी रहा है। ठीक है, पेरेंट बॉडी डिवाइड हो रही है, तो इसमें कोई डेथ नहीं है, ये एक डेथ नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ व्हाट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज डिस्पाइट लिमिटेड लाइफ स्पैन। अब हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, हर स्पीशी का लाइफ स्पैन लिमिटेड है, फिर भी तो स्पीशीज इतने सालों से इस प्लैनेट पे जिंदा हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लिमिटेड है, फिर भी कैसे? तो वो क्यों है जिंदा? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। ओके, एक जनरेशन ऑर्गेनिजम्स की दूसरी जनरेशन को लाती है, और ये प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से लाती है? रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि न्यू यंग सिमिलर लुकिंग इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड बाय एडल्ट ग्रोन अप इंडिविजुअल्स। एडल्ट और ग्रोन अप इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनकी वजह से यंग सिमिलर लुकिंग इंडिविजुअल्स आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों की फैमिली में ही कितने सारे जनरेशन्स आ गए, पर दादा दादी, मम्मी पापा एंड सो ऑन। तो ये जनरेशन चलती रहती हैं रिप्रोडक्शन की वजह से, और स्पीशीज़ इस दुनिया में सालों से ज़िंदा हैं रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो रिप्रोडक्शन की वजह से जो है प्रोड्यूस होते हैं, वो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, एडल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से ये मतलब जीवन का जो चक्र है, जो लाइफ है, वो चलती रहती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसी तरीके से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को इस दुनिया में लेके आती है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है? रिप्रोडक्शन ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रॉडली दो तरीके का है। तो एसेक्सुअल यानी कि जो सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल, ए आगे जुड़ गया तो मतलब जो सेक्सुअल नहीं है और इसमें क्या होता है, सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सिंगल पेरेंट ही जो है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, और इसी वजह से इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब यूनिपेरेंटल है, ये सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये बाई पेरेंटल होता है। अब क्या है कि दो इंडिविजुअल्स क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि एक से मेल गैमेट आएगा और एक से फीमेल गैमेट आएगा, मेल से मेल गैमेट आएगा और फीमेल से फीमेल गैमेट आएगा, और इनमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन ये यूनिपेरेंटल भी हो सकते हैं अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से दोनों गैमेट आ जाएं, यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उसमें दोनों मतलब दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म से आ जाएं, मेल और एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो, वो बाइसेक्सुअल हो, हर्माफ्रोडाइट हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूनिपेरेंटल हो सकता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, मेल और फीमेल गैमेट्स की, और फ्यूजन भी होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ कभी नहीं होगी, फ्यूजन कभी नहीं होगा गैमेट्स का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन गैमेट्स का होता ही होता है। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है, एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स,
लेकिन फ्यूजन नहीं होगा कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल ही होता है मोस्टली, लेकिन यूनिपेरेंटल भी हो सकता है अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल हो। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन। अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, यानी कि एक अमीबा 2 डॉटर अमीबा में स्प्लिट हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फिगर डाल रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो रहा है। ये ह्यूमन गैमेट्स हैं और इससे जाइगोट बनेगा और फिर ह्यूमन बेबी बन जाएगा। तो ये हो गया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाइस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। ओके, सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।